गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कार्बोनिल कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग। एल्डिहाइड मैंने बताया था आपको, कीटोन बताया था। तो आज अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन में बहुत सारे रिएक्शंस हमारे अल्कोहल के भी रिपीट होंगे। जिन लोगों ने अल्कोहल बड़ी अच्छी तरह से कर रखा है उनको काफी आसानी होगी। पहली प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन मेथड है। अल्कोहल के बारे में आप जानते हो, जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तब एल्डिहाइड या कीटोन बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब हमें यहां कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं करनी है क्योंकि हम प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन की पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको रिकॉल कराता हूं वो रिएक्शंस जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल एक लिया था RCH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल जब K2Cr2O7H पॉजिटिव से रिएक्शन करता था तब हम पहले एल्डिहाइड बनाते थे RCHO, लेकिन ये RCHO कार्बोक्सिलिक RCHO C2K2Cr2O7 से फर्दर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा ये RCOH। रुक नहीं पाएगा यहां रिएक्शन एल्डिहाइड पर। तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता एल्डिहाइड बनाने के लिए। हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी और रिएजेंट से। K2Cr2O7 की जगह हम यूज करते हैं CrO3, HCl, पिरिडीन, जिसको हम बोलते हैं प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट। ये पीसीसी अल्कोहल को एल्डिहाइड पर ऑक्सीडाइज करके रोक देता है, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। बड़ा अच्छा रिएजेंट काउंट होता है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। जब पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट का हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल से, अल्कोहल नहीं बोलना है, प्राइमरी अल्कोहल बोलना है, तब फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की। एंड सेम रिएजेंट अगर हम लेते हैं कीटोन के साथ, कीटोन बनाने के लिए सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, ये सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें एक कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, OH ग्रुप लगा होता है, जब इसको पीसीसी से रिएक्शन किया जाएगा तो कीटोन फॉर्मेशन होगी, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। ये मैंने चलो बता भी दिए दोबारा से रिएक्शंस। यहां पर हम K2Cr2O7 यूज करेंगे तो कीटोन बनेगा। कीटोन के फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफिकल्ट होते हैं K2Cr2O7 या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हम सेकेंडरी अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल अगर K2Cr2O7 से रिएक्शन किया जाए H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, कीटोन जो बना, तो कीटोन उतना आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। तो इस मेथड में कीटोन बनाने के लिए K2Cr2O7 भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पीसीसी तो है ही बहुत अच्छा रिएजेंट एक। तो एक ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और ये मेथड हमने डिटेल के साथ अल्कोहल में किया हुआ है। देखो इस मेथड में आपने ध्यान दिया होगा कि हम एल्डिहाइड भी बना पाए, कीटोन भी बना पाए। ये जो मेथड है वो एल्डिहाइड बनाने के लिए भी है, कीटोन बनाने के लिए भी है। आगे चलकर हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम कीटोन नहीं बना पाते, सिर्फ एल्डिहाइड बना पाते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसमें हम सिर्फ कीटोन बना पाते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना पाते हैं, वो अलग अलग करेंगे। लेकिन ये वाला जो मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड जो अभी किया हमने, इसमें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बन जाता है।
दैट मीन्स दोनों बनाने के लिए ये इस्तेमाल होगा। अब रिएक्शन की कोई लिमिट नहीं है इसमें, अलग अलग टाइप से प्राइमरी अल्कोहल लेकर आप ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हो। एक बात तो ये हो गई। जो दूसरा मेथड है वो हमने एक कॉपर के साथ पढ़ा था रिएक्शन, जब कॉपर को हम हीट करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल के साथ। तो प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर से हीट करने पर फॉर्मेशन हो जाती है एल्डिहाइड की। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम कॉपर के साथ हीट करते हैं और कीटोन फॉर्मेशन होती है इस रिएक्शन में। यही दो हमें बनाने हैं। टर्शरी अल्कोहल हमें लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें अल्कीन थोड़ी प्रिपेयर करना है। तो ये मेथड भी हमने अल्कोहल में एज इट इज जैसे किया वही जो कहता हूं कॉपी पेस्ट यहां पर करना है। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल से हाइड्रोजन माइनस होता है। जब प्राइमरी अल्कोहल आप लेते हो तो इस प्राइमरी अल्कोहल से ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। कॉपर इनको एब्जॉर्ब करता है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी कहला सकता है। इसको हम ऑक्सीडेशन में भी रख सकते थे, डिहाइड्रोजिनेशन में भी रख सकते हैं। इस रिएक्शन का इस्तेमाल डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल के लिए भी किया जाता है। तो मेथड नंबर 2 है जिससे हम कीटोन एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं, वो है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। एक मेथड है जिसमें हम एल्कीन का इस्तेमाल करते हुए कीटोन एल्डिहाइड बना सकते हैं। +1 हाइड्रोकार्बन का ये रिएक्शन है, अगर किसी को याद होगा तो। जब हम एल्कीन लेते हैं और उसका ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हमारे पास एक रिएजेंट होता है O3 और इसको डिसॉल्व करते हैं किसको, इसको स्पेसिफिक सॉल्वेंट में CH2Cl2 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम सिर्फ इसको डिसॉल्व करना है, सॉल्वेंट की तरह से इसे यूज किया गया। पहला एक कंपाउंड बनता है ओजोनाइड, फिर ओजोनाइड को हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर एंड जिंक से। तो फाइनली ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये क्लीवेज होकर O3 का एक ऑक्सीजन एक साइड आता है, दूसरा ऑक्सीजन दूसरी साइड आता है। हमें जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा C, ये ऑक्सीजन कहां से आ गया, O3 से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, प्लस दूसरा एक और पार्ट इसका ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये एल्कीन का कार्बन है। इन वैलेंसीज पर कुछ नहीं लिखा अभी, यहां जो भी मौजूद होगा वो आप एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट कर दोगे। जैसे अगर यहां अल्काइल कोई ग्रुप है तो अल्काइल लिख दोगे, यहां अगर कोई ग्रुप है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिख दोगे। ये मेथड भी एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने के काम आता है, दोनों बना सकते हैं हम इस मेथड से। हम इस मेथड से एल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दो रिएक्शन का ये कॉम्बिनेशन है, जो ओजोनोलिसिस प्रोसेस है ये दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। पहला जो स्टेप होता है उसको ओजोनाइड कहते हैं, ओजोनाइड बनना या ऑक्सीडेशन। तो स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड।
और इसी का स्टेप 2 एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप, हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड। तो यहां जस्ट आपको अगर प्रिपरेशन देनी है, रिएक्शन की डिटेल में नहीं जाना है, तो डायरेक्ट ओजोनोलिसिस लिखकर सिर्फ ओजोनोलिसिस लिखो, ये 2 स्टेप मत लिखो। ओजोनाइड की फॉर्मेशन यहां पर इस स्टेज में करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट हम इससे कीटोन एल्डिहाइड लिख सकते हैं। ये रिएक्शन +1 का रिएक्शन है, तो रिकॉल कराने के लिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको अभी करा रहा हूं। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के कुछ एग्जांपल्स मैं अभी दे करके आपको बता रहा हूं। जैसे ओजोनोलिसिस ऑफ रिएक्शन में हम एक ये मॉलिक्यूल लेते हैं, ब्यूटूइन मैंने सेलेक्ट किया, ओजोनोलिसिस किया, ये शब्द ओजोनोलिसिस लिखा है, मतलब 2 स्टेप्स किए हैं। पहले O3 से रिएक्शन किया, फिर हाइड्रोलिसिस किया जिंक एंड H2O के साथ। ओजोनोलिसिस मींस ये 2 स्टेप अभी जो मैंने पहले लिखे थे, ये दोनों करते हुए बस आपको फाइनल प्रोडक्ट लिख देना है, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, यानी एल्डिहाइड इथेनल। दूसरा भी इथेनल ही मिला, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। O3 में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ओजोन में O3 में 3 ऑक्सीजन है, एक ये इस्तेमाल हुआ, एक ये हुआ, एक बच गया, वो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस वाले बाय प्रोडक्ट बनाता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है, ये बाय प्रोडक्ट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेल, ये रिएक्शन जब हम करते हैं तो अलग अलग टाइप के एल्कीन के साथ करते हैं। तो आपको जो सीखना है बस एक ये छोटी सी बात, फिलहाल इस स्टेज में बिना मैकेनिज्म के अगर आप करते हो तो डबल बॉन्ड को क्लीव कर दो, O3 का एक ऑक्सीजन एक तरफ, एक ऑक्सीजन एक तरफ लिख दो, और जो बचा हुआ तीसरा ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने तो यहाँ दोनों एल्डिहाइड बनाए, आप दोनों कीटोन बना सकते थे, एक एल्डिहाइड एक कीटोन बना सकते थे। मान लो ये एक एल्कीन आपको गिवन है, आर ग्रुप आपको ही सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर अगर H है इधर तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर दोनों आर ग्रुप हैं, ये आर डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों इससे डिफरेंट हैं। जब इसका ओजोनोलिसिस किया, यानी फर्स्ट स्टेप में O3 से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, बाद में सेकंड स्टेप में ये किया हमने, ये स्टेप 1 किया रिएक्शन विद O3, सेकंड स्टेप ये किया, तो हमें क्लीवेज करते हुए इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का आंसर लिख देना है, एक एल्डिहाइड RCH एल्कीन का पार्ट है, ये भी एल्कीन का पार्ट है, इनके बीच में डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड हुआ करता था, एल्कीन ही तो लिख दिया मैंने दोबारा कॉपी पेस्ट करके, ये पूरे रिएक्शन के दौरान ये डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये डबल बॉन्ड बन जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड बाय प्रोडक्ट, एक एल्डिहाइड मिल गया हमें, एक कीटोन मिल गया, कीटोन एल्डिहाइड दोनों हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। एक ही रिएक्शन में भी, अलग अलग रिएक्शन में हम चाहें तो सिर्फ कीटोन बना लें तो सिर्फ कीटोन भी बन सकता है। एक प्रिपरेशन कीटोन एल्डिहाइड की ये है, और कुछ रिएक्शन मैं इसमें करा रहा हूं, एक दो आपको। ये मैंने 4 प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इनके जल्दी से जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेंगे राइट हैंड पर,
वो आपको लिख करके बताने हैं। नोट करके जल्दी से मुझे बताओ आंसर्स क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो नाम आईयूपीएसी गिवन है उनको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। और सबसे पहले वाला अगर मैं सॉल्व करता हूं, ओजोनोलिसिस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्लीवेज करना होता है। एक ऑक्सीजन आप इधर लिख दोगे, एक ऑक्सीजन इधर लिख दोगे। आंसर मुझे लिखना होगा CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एक प्रोडक्ट मिला CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, दो एल्डिहाइड मिल गए। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। नाम होगा इसका प्रोपेनल। इसका नाम होगा इथेनल। साइक्लोहेक्सीन, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। यहां कार्बन है, इधर कार्बन है, 6 कार्बन टोटल इस रिंग में है। 6 कार्बन में एक कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये पहला कार्बन, इसे 1 मानता हूं मैं, ये 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 है। फिर 3 पर तो कुछ नहीं किया हमने, 4 पर कुछ नहीं किया, 5 पर कुछ नहीं किया, 6 पर फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है एंड H। ये आंसर हमारा होगा। पूरे को नहीं तोड़ देना है बीच में, इधर थोड़ी होगा रिएक्शन इस कार्बन कार्बन पर। रिएक्शन होगा सिर्फ जहां डबल बॉन्ड है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम अगर लिखोगे, गिनती यहां से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या लिखना चाहिए इसे? हेक्स 1,6, हेक्स एन लिखोगे क्योंकि प्राइमरी सफिक्स भी तो आएगा। हेक्स एन, ई में लिख रहा हूं क्योंकि डाई लिखने वाला हूं बाद में। हेक्सेन डाई अल। अल कौन कौन सी पोजीशन पर है? 1 एंड 6 पर। आप स्किप कर सकते हो 1 6 लिखना। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पोजीशंस हैं ये, नंबर 1 एंड नंबर 6 पर ही आ सकता है हेक्सेन में एल्डिहाइड, बीच में नहीं आ सकता कहीं। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, हेक्सेन 1,6 डायल करेक्ट है, या हेक्सेन डायल ये भी करेक्ट है। हेक्सेन डायल 1,6 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। थर्ड अगर हम देखते हैं, इस थर्ड में डबल बॉन्ड, ये एक तो है ही, बेंजीन के भी डबल बॉन्ड हैं। ओजोनोलिसिस करते हुए आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस नॉर्मल ओजोनोलिसिस से नहीं होता। अंडर ड्रेस्टिक कंडीशन हमें स्पेशल ओजोनोलिसिस करना पड़ता है जिससे बेंजीन के डबल बॉन्ड टूटते हैं। इतनी बात तो आप जानते ही हो, बेंजीन एरोमेटिक होता है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। बेंजीन के एरोमेटिसिटी टूटने वाले रिएक्शन करना आसान नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि बेंजीन के रिएक्शन आसान नहीं है। बेंजीन के वो रिएक्शन आसान है जिसमें उसकी एरोमेटिसिटी बच जाती है। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन खूब करते हैं हम, लिखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बेंजीन के वो रिएक्शन करना जिसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाए, वो रिएक्शन बड़े डिफिकल्ट रिएक्शन होते हैं।
तो हम इसे छोड़ देंगे, नॉर्मल ओजोनोलिसिस किया गया, बेंजीन के डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहना है। ये जो रिंग के बाहर, बेंजीन के बाहर जो डबल बॉन्ड है, आपको इसको ओजोनोलिसिस करना है, इसका क्लीवेज आप कर दोगे। एक ऑक्सीजन इधर लिखेंगे, एक ऑक्सीजन इधर लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H मिल गया हमें। आंसर जो मिला यहां, एक मिल गया आंसर CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H प्लस बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इधर लिख रहा हूं। बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बल्डिहाइड मिला, ये वाला। ये इथेनॉल। तो काम की बात क्या पता चली, बेंजीन का ओजोनोलिसिस जब तक ड्रास्टिक कंडीशन में ओजोनोलिसिस नहीं दिया गया तब तक नहीं करना है, बेंजीन के डबल बॉन्ड को छोड़ देना है। अब ये फोर्थ 2 मिथाइल हेक्स 2 इन को जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एक तो बन गया कीटोन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, दूसरा मिला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। एक ब्यूटेनल, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेनल एंड ये मॉलिक्यूल है प्रोपेनोन, कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन हुई, बहुत एग्जाम्पल्स इसके मिलते हैं और आसान रिएक्शन है करने में, सॉल्व करने में कुछ भी मुश्किल नहीं है ऐसे। हाँ, जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो डिफरेंट है, उससे तो कहीं किसी कंपटीशन में या किसी अच्छी जगह पर कोई क्वेश्चन होगा तो आएगा, अदरवाइज ये तो बोर्ड में तो अगर प्रिपरेशन जस्ट बात करनी है आपको, कुछ आ जाते हैं बीच में लिंक कर देते हैं, प्रिपरेशन से रिलेट करके दे देते हैं, हालांकि +1 का रिएक्शन है ये ओजोनोलिसिस। तो हमें इस मेथड से एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाने का मौका मिलता है। एल्डिहाइड भी बना सकते हैं हम इस मेथड से, एंड कीटोन भी इस मेथड से बना सकते हैं। तो हमने अभी तक जो पढ़े प्रिपरेशंस, एक ऑक्सीडेशन अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, फोर्थ नंबर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्कीन नहीं एल्काइन। थोड़ी सी पुरानी बात याद करो, जब हम एल्काइन नहीं एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल बन जाता था। सबसे पहले तो अंतर नोट कर लो, सोच लो, एल्कीन लिया, एल्कीन का हमने किया, ये जो वर्ड लिखा है यहां हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर, और ये एसिड कैटलाइज्ड होता है H पॉजिटिव से, यहां प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। ये हमने लेफ्ट हैंड पर लिया एल्कीन। यही सेम रिएक्शन में अगर मैं एल्कीन की जगह अल्काइन ले लेता हूं और इसका हाइड्रेशन करता हूं, तो यहां अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है। पहली बात तो ये दिमाग में रखने की है, एल्कीन का हाइड्रेशन अल्कोहल, एल्काइन का हाइड्रेशन होगा कैसे वो तो बाद की बात है, लेकिन एल्काइन का हाइड्रेशन करके एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। एल्काइन के जो हाइड्रेशन होते हैं वो हम वाटर H पॉजिटिव एंड किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही करते हैं। जैसे ये हमने वाटर एंड H पॉजिटिव लिया, यहां भी वाटर लेंगे, H पॉजिटिव लेंगे, और एक और कैटलिस्ट एल्काइन के लिए यूज किया जाता है मरकरी 2 पॉजिटिव।
मर्क्यूरिक एसिटेट या तो यूज करते हैं या मरकरी सल्फेट HgSO4 का इस्तेमाल करते हैं। HgSO4 की प्रेजेंस में ये हमें मिल जाता है एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन। कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी स्टेबिलिटी की डिटेल में जाना पड़ेगा, जो हम किसी इनऑल की स्टेबिलिटी देखते हैं। देखो, अल्कोहल के बारे में पहले थोड़ी देर के लिए ये सारा कुछ भूल करके एक सिंपल सी बात देखो। कुछ मॉलिक्यूल नेचर में जो हमें मिलते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। उनमें से एक मॉलिक्यूल तो ये है, रीमर-टेमन रिएक्शन लिखते हुए मैंने बताया भी था, एक कार्बन पर 2 OH कहीं पर भी आएंगे, आप उन्हें अनस्टेबल बताओगे। एक तो ये बात है। क्यों अनस्टेबल है, ये अलग रीजन है। या हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बनाता है, लीविंग ग्रुप ये बेटर बन जाता है, प्रोटोनेशन करके OH हट जाता है, जैसे ये हटा एकदम से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। उस बात को छोड़ो कि क्यों ये अनस्टेबल है, लेकिन जब ये वाटर लूज करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, यहां पर जो H था एक जो हमने नहीं लिख रखा है, वो एल्डिहाइड बना देंगे। पॉइंट नंबर 1 जो नोट करने का है वो क्या है? एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक और टाइप के अल्कोहल अनस्टेबल होते हैं। अगर डबल बॉन्ड पर कभी एक OH लिखा हुआ मिल जाए, इसको बोलते हैं हम इन ऑल। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल। इन ऑल यूजुअली अनस्टेबल होते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन क्रिएट हो गई तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल बात तो ये है कि इन ऑल अनस्टेबल होते हैं। और ये स्टेबलाइज होने के लिए अपना ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन लूज करते हैं। एसिड पढ़ा है देखो आपने, मैं शॉर्ट में जब आपने जो चीज पढ़ रखी है उसे अप्लाई तो करते ही हैं। एच को हम एसिड कहते हैं। एच लूज करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो जाता है तो ये अच्छा एसिड हो जाता है। ये इनॉल का जो H है, इस H की मैं बात कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में हट गया। हटा तो राइट हैंड पर बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये मैंने एक गलती कर दी, ब्लंडर। ये एक H आएगा भाई, यहां 5 वैलेंसी मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी, 4 वैलेंसी कार्बन के, तो एक H है, ये दो मैंने गलती से लिख दिए थे। ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव हटने के बाद बना है, ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। ये रेजोनेंस होकर डिलोकलाइजेशन होकर ये आ गया। फिर क्या लिख दूंगा मैं? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये कार्बन नेगेटिव इस H पॉजिटिव से कॉम्बिनेशन ज्यादा करता है। ऑक्सीजन नेगेटिव से उतना नहीं करता ये जितना कार्बन से करता है। तो नतीजा क्या निकलेगा उसका? CH3, 2 तो था ही पहले, एक और H आ गया 3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है। इनॉल कोई अपना एक प्रोटॉन ट्रांसफर का प्रोसेस करता है, और प्रोटॉन ट्रांसफर का प्रोसेस करने पर वो एल्डिहाइड या कीटोन बना देता है। दो बातें मैंने बताई है, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल है, कभी अगर मिल गए तो छोड़ना नहीं है उन्हें, बस एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH अगर लिखा है तो उसको एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। जिन लोगों ने टॉटोमेरिज्म पढ़ रखा है उन्हें बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये इनफैक्ट ऑटोमेरिक स्ट्रक्चर है, इसका एक फंक्शनल आइसोमर है। ये और ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसका फंक्शनल आइसोमर है, ये खुद से कन्वर्ट हो जाता है
अपने आप से कन्वर्ट होकर के ये इन ऑल बना देता है एल्डिहाइड या कीटोन। एक बात ये हो गई। तो जब भी कभी आपको डबल बॉन्ड पर OH मिले, आप उसका एल्डिहाइड या कीटोन बना दो। ये इतना तो मैंने मैकेनिज्म ही डिटेल बता दी। आपको डिटेल करने की जगह बस इतनी बात याद रखनी है। C डबल बॉन्ड C, OH दिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H तो है ही यहां, यानी हमने इस हाइड्रोजन को इस पोजीशन पर पहुंचाया, यहां डबल बॉन्ड लिख दिया इधर। इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन। बहुत आगे चल के बहुत काम आएगा, इसलिए अलग से रोक करके मैंने ये बात आपको बताई है। बहुत सारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे जहां टॉटोमेराइजेशन काम आता है। आपको अगर कहीं दिया हुआ है इन ऑल, तो आपको उसे कन्वर्ट करके लिखना है एल्डिहाइड में या कीटोन में। हाइड्रोजन को कहां से, ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड कार्बन पर भेज देना है। 1/3 माइग्रेशन कहलाता है, 1/3 शिफ्ट है ये अगर मैं इसे 1 बोल देता हूं, इसे 2, इसे 3, नंबर जानने के लिए, पोजीशन जानने के लिए, सो दिस इज 1/3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। ये बात हो गई। वापस मैं उसी रिएक्शन पर आ रहा हूं। अब जब आप अल्कोहल को बनाने के लिए हाइड्रेशन करते हो H पॉजिटिव एंड H2O का, तो एक कार्बन पर H आ जाता है, एक पर OH आ जाता है। ये हाइड्रेशन आपने किया, यहां पर OH आया, यहां पर H आ गया, तो अल्कोहल बन गया। लेकिन इस बार हम अल्काइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं अल्कीन की जगह। एल्कीन की जगह अल्काइन का हाइड्रेशन कर देने से, वाटर ऐड कर देने से, H2O H पॉजिटिव, और साथ में एडिशनल अल्काइन के लिए है बस ये HgSO4 भी लेते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट। कैटलाइज करने के लिए एक अलग टाइप का कैटलिस्ट चाहिए होता है इसमें अल्काइन के लिए। तो यहां भी मैं पहले एक तरफ H ऐड करूंगा, एक तरफ OH ऐड करूंगा। H ऐड कर दिया, OH ऐड कर दिया, तो जो बना वो मैंने लिख लिया। डबल बॉन्ड बना, एक तरफ H आ गया, ये H वाटर वाला, ये OH वाटर वाला, ये इनॉल बन गया जो कि अनस्टेबल था। एल्कीन इन पूरा लिख रहा हूं मैं, ऑल अल्कोहल, तो ये तो अनस्टेबल है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, टॉटोमेराइज करना पड़ेगा। टॉटोमेराइज करके हम आंसर लिख देंगे, यहां इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करोगे। अभी ये जो ऊपर लिखा है यही वाला तो है मॉलिक्यूल, ये तो मैं लिख दूंगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये बिल्कुल बात है एक प्योर एनसीईआरटी की, और यहां सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन मैंने थोड़े से स्टेप, ये 2 स्टेप आगे बढ़ा दिए। ये इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा टॉटोमेराइजेशन, और ये बस ये एक स्टेप आगे बढ़ जाना ही, यहीं से जो अप्रोच शुरू होती है आपकी कॉम्पिटिटिव, वो यहीं से शुरू होती है। उसी रिएक्शन को जो हमें दिया हुआ है, बस उसी को थोड़ा सा आगे को बढ़ाना है, कोई नई चीज नहीं लाके पढ़नी है हमें कंपटीशन के लिए। इसी तरह से ट्विस्ट होते हैं सारे क्वेश्चन। और एल्काइन में हम क्या कर सकते हैं, इस H की जगह अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप के एक ये रिएक्शन तो आपको समझ आ गया होगा। ये रिएक्शन समझ आ गया तो हम थोड़ा सा और डिटेल इसकी करते हैं। एग्जांपल्स मैं अभी आपको इसके दे रहा हूं करने के लिए। ये मैंने 3 प्रॉब्लम्स लिखी हैं करने के लिए। अब आपको इसमें क्या करना होगा, अल्काइन है ये, अनसिमेट्रिकल है, पहले वाटर का एडिशन हम करेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल है
तो हम वाटर का एडिशन करेंगे किस तरह से? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम वाटर का एडिशन करेंगे। अब दो पॉसिबिलिटीज थी, उसमें मुझे OH सेंट्रल कार्बन पर लाना होगा। रूल पढ़ते हो ना आपके, OH रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हम उस कार्बन पर ले जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन की काउंटिंग कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, वहां पर हम OH लेकर के आते हैं। ये OH आ गया, यहां पर H आ गया। ये तो सिमेट्रिकल है, यहां पर OH आप इधर ला सकते हो या इधर, इधर लाओ या इधर लाओ, एक ही बात है। यहां पर आप, ये है तो अनसिमेट्रिकल, लेकिन इधर भी हाइड्रोजन की संख्या, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो आप OH इधर भी लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, या आप OH एंड H। पहले वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। जब हम लिखेंगे आंसर CH3 C डबल बॉन्ड CH, इधर लिखा मैंने OH, इधर H, लेकिन ये तो अनस्टेबल है, इनॉल है, क्योंकि ये अनस्टेबल, स्टेबलाइज होगा, टॉटोमेराइज करेगा। ये H माइग्रेट हम करेंगे कहां? थर्ड पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। आंसर क्या लिखूंगा मैं? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। आंसर मिला प्रोपेनोन। प्रोपेनल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो माइनर मिलेगा। मेजर प्रोडक्ट हमें प्रोपेनोन लिखना है, क्योंकि ये हमने OH मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड किया है। OH इधर नहीं करना। हाँ, यहां दोनों सिमेट्रिकल है, आप इधर करो या इधर करो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पहले एक इंटरमीडिएट मिलेगा C डबल बॉन्ड C OH, टॉटोमेराइज करेगा, ये तो अनस्टेबल है, ये टॉटोमेराइज करके ब्यूटेनोन मिल जाएगा आंसर। यहां पर हम दो आंसर लिखेंगे, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल यहां फॉलो नहीं हो रहा है और यह अनसिमेट्रिकल भी है। CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनॉल नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। कीटोन भी बना सकते हैं, और एल्काइन के केस में हमने, एसिटिलीन के केस में फर्स्ट एग्जांपल जो दिया था उसमें एल्डिहाइड भी बनाया था। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक हमने ये चार मेथड पढ़े हैं, और इन चार मेथड के बाद जो पांचवा मेथड है जिससे हम कीटोन एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन। क्या होता है हाइड्रोकार्बन? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। तो हम यहां बेंजीन लेते हैं। इनफैक्ट इस बेंजीन को किसी चीज से रिएक्शन करते हैं, ये क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, तो ये या तो एल्डिहाइड बना देता है या कीटोन बना देता है। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे, अभी डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करते हैं बेंजीन से। तो पहले मैं नंबर 5 ही डिटेल से करता हूं डिस्कस। ये हाइड्रोकार्बन से जब हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक ऐसा मेथड लें जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एक रिएक्शन का नाम जरूर आपने सुन रखा होगा, जिसे हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कई सारे तरह से किया जा सकता है।
हम अगर बेंजीन यूज करते हैं, बेंजीन यूज करके एक यूज करते हैं HCOCl। अभी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि ये अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम इसे जैसे तैसे बनाकर इससे रिएक्शन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है एक बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H एल्डिहाइड। एक मेथड बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने का। अगर मैं HCOCl की जगह RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl का इस्तेमाल करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, ये प्रोडक्ट मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए रिकॉल करो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां साइड में मैं लिख रहा हूं याद दिलाने के लिए। एक E पॉजिटिव होता था, E पॉजिटिव आएगा बेंजीन पर, H हट जाएगा। ये बेंजीन की पहचान है, इससे पहचान होती है बेंजीन की। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बेंजीन का। तो E पॉजिटिव आया, H हट गया बेंजीन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल हम कई सारे तरीकों से बना सकते हैं। एक तरीका ये सामने लिखा है। हम इस Cl को जब यहां से AlCl3 से रिएक्शन करते हैं तो ये Cl लीविंग ग्रुप की तरफ से हट जाता है और यहां बचता है HCO पॉजिटिव। ये HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव अब E पॉजिटिव है। ये E पॉजिटिव बेंजीन पर आएगा, ये आएगा बेंजीन पर, यहां आएगा बेंजीन पर, यहां से H हटेगा, क्या बना बेंजीन HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसे क्या नाम दिया हमने, बेंजल्डिहाइड नाम दिया। सेम रिएक्शन AlCl3 RCOCl जब आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये Cl इससे एब्जॉर्ब कर लेता है, Cl नेगेटिव लेकर ये बनाया इसने RCO पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। ये RCO पॉजिटिव E पॉजिटिव की तरह बेंजीन पर आया, H हटा, यहां पर ये आ गया, H हट गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, RCO बेंजीन बना। बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे डेफिनेटली, यहां से H हटा, ये Cl हटा, HCl बाय प्रोडक्ट मिला, ये HCl यहां से बाय प्रोडक्ट मिला। तो ये हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन डिस्कस कर रखे हैं बड़ी अच्छी तरह से, वही रिएक्शंस हैं बिल्कुल। बस इसमें एक जो हर्डल है वो ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूं HCOCl, ये एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करता। फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब हम कहीं से किसी बॉटल में रखा हुआ नहीं मिलेगा मुझे कि ये HCOCl कहीं रखा हुआ मिल गया। इसे मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, और ये बनाया जाता है दो चीजों से कंबाइन करके ये बना दिया जाता है। HCOCl बनाने के लिए हमें दो चीजें लेनी पड़ती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड HCl दिया होगा इस HCOCl की जगह, HCOCl की जगह आपको गिवन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। उसको हम AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हुए बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल मिलता जुलता रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से। यहां हम इस रिएक्शन का नाम चेंज करते हैं बस थोड़ा सा। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम नहीं देते हैं हम इसको, इसको हम रिएक्शन को नाम देते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन।
ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है, बस हमने फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो HCOCl लेना था वो ना लेकर अगर मैं इसकी जगह पर क्या यूज कर लूं, HCl प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया। बनाने का जो तरीका बताया उसमें प्रोडक्ट हमें मिला बेंजल्डिहाइड, और दूसरा हमें एक मिल जाएगा कीटोन। ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, दूसरे वाले रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, है दोनों फ्रिडल क्राफ्ट ही, बस ये मॉडिफाइड फ्रिडल क्राफ्ट है। जो गेटरमैन कोच रिएक्शन है वो मॉडिफाइड फ्रिडल क्राफ्ट है। अब मैं इसको इकट्ठे एक साथ एक जगह पर रिएक्शन के नाम अलग अलग करके लिख रहा हूं। यानी जब आप बेंजीन लोगे और बेंजीन को रिएक्शन कर दोगे CO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3, तो प्रोडक्ट लिखना चाहिए बेंजीन CHO। रिएक्शन का नाम होगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जब हम बेंजीन लेते हैं, ये तो कलेक्टिवली क्या लिखा गया था, HCOCl, इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूं, RCOCl, एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो मुझे आंसर लिखना होगा इसमें बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, क्योंकि ये Cl हटा, इसने बनाया RCO पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से आया, H यहां से आपने हटा दिया, इसको बोलते हैं हम कीटोन। अगर ये CH3 होता तो एसिटोफिनोन इसका नाम होता। तो एसिटोफिनोन बनाने के लिए या कीटोन बनाने के लिए हम ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, और इसे बोलते हैं रिएक्शन को फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्या हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन। बेंजीन से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, बेंजीन से हम कीटोन भी बना सकते हैं। दो रिएक्शन ये करते हुए मिलते जुलते, क्या एक ही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा रिएजेंट का अंतर आने की वजह से इसमें हमने नाम गेटरमैन कोच रिएक्शन रख दिया इसका। जो अभी तक हमने पढ़ी प्रिपरेशंस, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी से ऑक्सीडेशन करते हुए, डिहाइड्रोजनेशन कॉपर से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, ओजोनोलिसिस करके एल्कीन का, एल्काइन का हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन करते हुए हाइड्रोकार्बन से बेंजीन लेकर हम कीटोन एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं। एक ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बनाने का जो तरीका है वो जेमिनल डाइहैलाइड का हाइड्रोलिसिस। जेमिनल डाइहैलाइड उन्हें कहते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे होते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ये दो लगे हुए हैं एक ही कार्बन पर। हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl की जगह OH आएगा, OH आएगा तो क्या बनेगा, एक कार्बन पर दो OH बन जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ये अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होंगे, ये वाटर लूज करेगा, एकदम स्टेबलाइज होने के लिए वाटर माइनस करते हुए ये बनाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। ये एल्डिहाइड का भी हो सकता है, ये कीटोन का भी हो सकता है। तो अगेन ये एक मेथड ऐसा है जिससे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पर दो Cl, जेमिनल डाइहैलाइड मींस एक ही कार्बन पर दो Cl। तो अब मैं ये जो मेथड बता रहा हूं, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब हमें NaOH का इस्तेमाल करना होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस तो देते ही नहीं है RCl, एक्वस NaOH से ही तो सबसे भाई ये रिएक्शन आपने पढ़ रखा है ना, RCl
when reacts with aqueous NaOH, OH नेगेटिव यहां पर आकर क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, तो ROH यही तो लिखते हो। वही काम मुझे अब इस रिएक्शन में करना है, RCCl, Cl एंड H। एक ये जेमिनल डाइहलाइड मैंने लिया, इसको एक्वस NaOH के साथ जब मैं ट्रीट करता हूं तो OH नेगेटिव इस Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरा OH नेगेटिव दूसरे वाले Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा। दो Cl की जगह दो OH आ गए जो कि अनस्टेबल हैं। ये क्योंकि अनस्टेबल है तो वाटर लूज करके ये स्टेबलाइज होते हैं। H2O हम इससे माइनस करते हुए प्रोडक्ट लिखेंगे, एक एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, डाइहैलाइड क्योंकि यहां पर टर्मिनल था, टर्मिनल इसके बाद कार्बन नहीं था। लेकिन अगर ये डाइहैलाइड ऐसा कुछ गिवन है कि R बीच वाले कार्बन पर ये दो क्लोरीन लगे हैं, जेमिनल ये भी है लेकिन टर्मिनल नहीं है, इसको हम एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइज करेंगे तो Cl हटकर इसकी जगह OH ग्रुप आ जाएंगे, दो Cl हैं तो दो OH इसकी जगह पर आएंगे। यहां इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल है, जैम डाइऑल मिल गए। ये जैम डाइऑल जो बनाई वो अनस्टेबल बने। क्या हम आंसर इसमें लिख पाएंगे? वाटर को रिमूव करके -H2O करते हुए RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R, कीटोन प्रोडक्ट मिल गया हमें। कीटोन एल्डिहाइड दोनों बनाए जा सकते हैं इस मेथड से। कभी आपको कोई कहता है कि कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल है, साइक्लोपेंटेन, और दो क्लोरीन लगे हुए हैं, 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, इसको आप एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हो, दो Cl की जगह दो OH आ जाएंगे पहले, और इन दो OH की जगह फाइनली आप लिख दोगे, दूसरे पेज पर लिख रहा हूं ये, एक्वस NaOH, ये अनस्टेबल है, वाटर हम माइनस करेंगे, साइक्लोपेंटेनोन आंसर मिल जाएगा। साइक्लिक भी बना सकते हैं, बड़ा कॉमन सा सिंपल सा रिएक्शन ये है। तो हमने ये मेथड किए, 6 मेथड हो गए ये टोटल, और जिसमें हम जेमिनल डाइहैलाइड के हाइड्रोलिसिस करते हुए एल्केलाइन करना पड़ेगा, कीटोन या एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से मुझे। क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं इनके आंसर्स जल्दी से नोटबुक में अपने लिख करके रखो। 2 मिनट के बाद मैं अभी ये आपसे पूछता हूं इसके आंसर्स को। फर्स्ट केस में हमें आंसर लिखना होगा, ये प्राइमरी अल्कोहल है, पीसीसी से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा इसको, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट मिला, ओजोनोलिसिस करेंगे तो बेंजीन CHO, बेंजल्डिहाइड प्लस साथ में क्या मिला, HCOH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H हो गया, ये H हो गया,
हाइड्रेशन जब हम इसका करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, OH इस साइड लिखना चाहिए, H इधर लिखना चाहिए। तो हमें आंसर लिखना होगा, पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड इनॉल मिलता है, डबल बॉन्ड HOH, ये H पहले से था, ये बाद में आया, अनस्टेबल बना। फर्दर टॉटोमेराइज करता है ये, आंसर लिखना होगा इसका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, AlCl3 ये Cl नेगेटिव एब्जॉर्ब करके C पॉजिटिव बेंजीन पर आया, H हटा यहां से, बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितने और कार्बन है, 2 और कार्बन है, CH2 CH3, 1 2 3, 1 फिनाइल, प्रोपेनोन, प्रोपन, 1 ओन। हाइड्रोलिसिस करते हैं, Cl हटकर OH आए, 2 आ गया क्योंकि 2 Cl थे, OH अनस्टेबल है, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह पाते, वाटर लूज करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल गया। ये हमारे आंसर्स हैं सारे, जितने भी हमने ये क्वेश्चंस किए, और लिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन और दे रहा हूं। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, 2 मिनट के बाद मैं इसके आंसर्स आपसे पूछूंगा। नोटबुक में आप इसके आंसर्स जल्दी से नोट करके रखो, तो हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कर लिए होंगे आपने, तो डिस्कस कर रहा हूं मैं इसको। ओजोनोलिसिस जब करते हैं तो जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर हमें क्लीवेज करना होगा, तो मैं आंसर लिखूंगा CH3 CH2, ये लिख रहा हूं यहां से, CH3 लिखा सबसे पहले मैंने, CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन आ गया, ये CH3 नीचे लिखा है, ब्यूटेनोन प्लस CH3 COCH3, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, एक प्रोपेनोन, एक ब्यूटेनोन, एक कोई कंपाउंड A है, इस A कंपाउंड का हमें ओजोनोलिसिस करके जो मिले एक प्रोपेनल, एक प्रोपेनोन, ये 2 कंपाउंड मिले, वो A क्या है, एल्कीन। तो हमें ऐसा कोई हमें रिएक्टेंट लिखना है जो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन बना रहे हो। प्रोपेनल क्या होता है, प्रोपेनोन क्या है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 ये ऑक्सीजन हटाकर डबल बॉन्ड लिख दो इसके बीच में, तो A हमारा ये रहा होगा, डबल बॉन्ड CH3 और यहां कार्बन एंड कार्बन, 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन दोनों तरफ है, इसका मैं ओजोनोलिसिस करूंगा तो ये कंपाउंड मिलेंगे। A मस्ट बी, नाम देखो इसका, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 5, ये होना चाहिए 2 मिथाइल
pent2ene, 2-methyl pent2ene। ये है आंसर। फर्दर गैम डाइहैलाइड है कोई जिसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करने पर ये कीटोन मिला, यहीं पर 2 Cl प्रेजेंट रहे होंगे, B मस्ट बी, CH3 से कुछ लेना देना नहीं है, जो कहता हूं यहां Cl, यहां Cl, ये रहा होगा, इसकी जगह 2 OH आ गए पहले, फिर ये वाटर लूज करके कीटोन बना दिया इसमें। यहां तो प्रोडक्ट बनाना है। ये प्राइमरी अल्कोहल है एक साइड ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं। हम बेंजीन को तो कुछ नहीं कहेंगे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H बना, यहां C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H CH3 लिख दिया गया। ये हमारे आंसर्स रहेंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूं, इसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रिपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, 6 प्रिपरेशन आज मैंने कराई है। अगली क्लास से पहले पहले इन 6 प्रिपरेशन को बड़ी अच्छी तरह से लिखकर, याद करके, क्वेश्चंस करके, हर एक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन करके आप प्रॉपरली आओगे।